Dear friends, Namaskar. Now we are starting a new lesson. Socrates Part Second. Part Second का मैं सेकेंड पैराग्राफ आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। देखिए, एक पैराग्राफ मैं पढ़ा दिया हूँ, आप उसके आगे से देखिए। The men who were governing Athens. The men, जो लोग, the men who were governing Athens. वो लोग जो एथेंस में सरकार में सम्मिलित थे, जो लोग सरकार चला रहे थे, जो लोग एथेंस के गवर्नमेंट में सम्मिलित थे। गवर्निंग माने संचालित कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे, यानी प्रशासन में थे। Summoned Socrates to appear before them. सुकरात को बुलावा भेजा गया। सम्मन माने, सम्मन तो इसे आम भाषा है, कोर्ट से लोगों को सम्मन आता है, हाँ, ये आम आजकल भाषा हो गई है। बुलावा पत्र होता है, सम्मन मीन्स, सम्मन माने बुलावा पत्र भेजा, बुलवाया, ठीक है। अर्थात सोक्रेटिस, जो लोग सरकार में सम्मिलित थे, अर्थात सरकार ने, वहाँ के राजा ने, वहाँ के राज्य के न्यायाधीश ने, राजा ने सुकरात को सम्मन भेज करके दरबार में प्रस्तुत होने के लिए एपियर बिफोर देम माने उनके सामने, एपियर माने प्रस्तुत होने के लिए कहा। एपियर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने ट्रायल के लिए, अपने ट्रायल मतलब जो मुकदमा चलेगा उसके लिए कोर्ट के सामने वो प्रस्तुत हों, खड़े हों। स्टैंड हिज ट्रायल, अपने मुकदमा के लिए खड़े हों, दरबार में प्रस्तुत हों और अपने मुकदमे के लिए वो वहाँ खड़े हों। हिज फ्रेंड्स बेस्ड हिम, सुकरात के दोस्तों ने, सुकरात के चाहने वालों ने, हिज फ्रेंड्स, सुकरात के चाहने वालों ने उनसे प्रार्थना किया। बेस्ड, हिज फ्रेंड्स बेस्ड, इस मतलब प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया। हिम, उनसे, हिम मतलब सुकरात से। टू escape or to hide until the storm had blown over. escape माने भाग जाना। उन्होंने, सुकरात के चाहने वालों ने, सुकरात के अनुयायियों ने उनसे गिड़गिड़ाया, उनसे प्रार्थना किया कि वो या तो कहीं भाग जाएं, escape, begged him to escape, भागने के लिए प्रार्थना किया, अथवा टू हाइड अंटिल, अथवा छिप जाएं जब तक कि वह तूफान थम न जाए। कौन सा तूफान? जो राजा ने उनको सम्मन भेजा था दरबार में प्रस्तुत होने के लिए, अपनी मुकदमा को फेस करने के लिए, ट्रायल के लिए जो बुलावा पत्र भेजा गया था, उसके लिए उनके अनुचरों ने, उनके शिष्यों ने, उनके चाहने वालों ने उनसे अनुरोध किया, अर्थात सुकरात से अनुरोध किया कि या तो वो भाग जाएं या तो कहीं छिप जाएं, कहीं भी छिप जाएं, जब तक कि वह जो स्टॉर्म, जो तूफ़ान चल रहा था, जो एक समाज में उनके विरुद्ध आवाज़ उठ गई थी, जो दरबार में एक तूफ़ान पैदा हो गया था उनको लेकर के, वो जब तक थम नहीं जाता है। ब्लो ओवर, द स्टॉर्म हैड ब्लो ओवर, जब तक बह रहा हो तब तक, अंटिल लिखा हुआ है, अंटिल, तब तक वो कहीं छिप जाए। हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सोक्रेटिस कावर्ड नहीं था। कावर्ड मतलब क्या होता है? कायर। लेकिन सोक्रेटिस जो है कायर नहीं था।
सॉक्रेटिस कायर नहीं था, बट सॉक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सॉक्रेटिस कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह जानता था, वह जानता था, ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह जानता था कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, दैट he had only taught what he believed to be just, true and honorable, वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। और he had taught, उसने लोगों को शिक्षा दिया था, उसने लोगों को टीच किया था, शिक्षित किया था, उपदेश दिया था, जो उसका what he believed, जिसमें वह विश्वास करता था कि क्या सही है, क्या ठीक है, क्या सत्य है और क्या सम्माननीय है। एंड सो ट्रू, जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, सत्य है, रिस्पेक्टफुल है और जस्ट है, बिल्कुल सामने है, ठीक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह कोर्ट में गया, इसलिए वह कोर्ट में गया, ठीक। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डर्टी, उसके क्लॉथ्स और उसके शूज, उसके कपड़े और उसके जूते बहुत गंदे थे, बहुत ही गंदे थे। and travel stained, and travel stained, ट्रेवल स्टेन्ड, वह थका हुआ, उसके जूते और कपड़े सब फटे पुराने थे। बट एवरी वन न्यू, लेकिन सभी जानते थे। बट एवरी वन न्यू, सब जानते थे, दैट अ नोवेल हर्ट बीट अंडर द शैवी गारमेंट्स, सभी जानते थे कि इस गंदे कपड़ों के बीच में एक सत्य हृदय, नोबेल हार्ट, एक सज्जन हृदय आत्मा निवास करती है। इस फटे पुराने कपड़ों के बीच में एक सुंदर हृदय धड़कता है, सुंदर आत्मा रहती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे आगे।